श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसाद्या सुमन सहस्रवार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभा परिपूरितांगममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं सहस्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसतामस्ताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम जय जय राम। सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री परम पावन ग्रंथ श्री शिव महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सूत जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीतार, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय, करुणावतार भगवान भोलेनाथ की महती कृपा करुणा से इस शिवरात्रि के परम पावन पुनीत अवसर पर भगवान भोलेनाथ के चरित्रों से युक्त श्री शिव महापुराण के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का हम लोगों को परम सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज से लेकर के 10 मार्च तक हम लोग भगवान के भोलेनाथ के परम पावन चरित्रों का श्रवण करेंगे। आज तो समय बहुत विलंब हो गया है, अब इसके बाद प्रयास रहेगा कि थोड़ा समय ठीक रहे। तो सबसे पहले हम लोग शिव पुराण से पूर्व में श्रवण करेंगे शिव पुराण महात्म्य की कथा। आखिर शिव पुराण को सुनने से होता क्या है, इसको श्रवण करने से क्या लाभ होता है, किसने श्रवण किया और उसको क्या लाभ हुआ, ये सब श्रवण करेंगे। क्यों? महात्म्य अत्यंत आवश्यक है। किसी चीज़ की महिमा को जब तक हम ना जाने, वह चीज़ हमारे पास हो तो भी उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के पास पारस मणि है, लेकिन पारस मणि के महत्व को नहीं जानता है। पारस मणि क्या करती है? पारस मणि को लोहे से छुआ दीजिए तो तुरंत जो है वो लोहा स्वर्ण बन जाता है, सोना बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन किसी के पास पारस मणि हो, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान न हो कि ये पारस मणि लोहे में छुआने से सोना बन जाएगी, तो क्या पारस मणि रहने के बाद भी उसकी दरिद्रता दूर होगी? नहीं दूर होगी। लेकिन पारस मणि का यह महत्व है कि इसका स्पर्श होते ही तुरंत लोहा स्वर्ण में परिणित हो जाएगा। तब वो दरिद्र रह जाएगा क्या? बिल्कुल दरिद्र नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान होते ही उससे उसको लाभ प्राप्त होने लगेगा, उसका लाभ उठा सकता है। किसी के पास हीरा हो, उसको पता ही ना हो कि ये हीरा है, कांच समझ करके उसको रखे हुए है, कभी फेंक भी देगा। क्यों? क्योंकि उसको बोध ही नहीं है इस बात का। तो ऐसे ही महात्म्य जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी चीज़ के महत्व का बोध न हो, महत्व का ज्ञान न हो, तब तक उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। भगवान स्वयं भी प्रकट होकर के आ जाएं तो भी उसका लाभ नहीं होता जब तक भगवान की महिमा का बोध न हो। भगवान क्या दुर्योधन के सामने नहीं गए? दुर्योधन के सामने भी गए समझाने के लिए, उसको संधि प्रस्ताव लेकर के, दूत बन करके, लेकिन लाभ उसको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा को जानता ही नहीं था। भगवान ने अपना विराट रूप भी प्रकट कर दिया, तब भी वो मायावी ही कहता रहा। इसलिए सबसे पहले महात्म्य जानना आवश्यक है। इसलिए
आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले श्री शिव पुराण के महात्म्य को श्रवण करेंगे और उसके बाद फिर शिव पुराण की कथा प्रारंभ होगी। ये शिव पुराण का महात्म्य जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है, उसी के अनुसार यहाँ वर्णन किया जा रहा है। एक बार की बात है, श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और समस्त सिद्धांतों को जानने वाले हैं, सिद्धांतविद, सिद्धांतों को जानने में परम प्रवीण हैं। तो कृपा करके हमें कथा का सार तत्व सुनाइए। कैसी कथा का सार तत्व? बोले पुराणा नाम विशेषतः, विशेष करके पुराणों की कथा का सार तत्व सुनाइए हमें। ऐसी कथा सुनाइए जो सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते, कथम स्विकार निरासस्य सज्जनै क्रियते कथम। जिससे सदाचार की वृद्धि हो, जिससे जीवन में भक्ति की वृद्धि हो, विवेक की वृद्धि हो और जीव विकारों से मुक्त हो सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों के अधीन होकर के जो अनुचित कृत्य करता है, उन विकारों से वो मुक्त हो सके। क्योंकि जीवों की दशा ये हो रही है इस कलयुग में कि जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। प्रायः इस कलयुग में जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। उनका जीवन मनुष्य जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन वो मनुष्यवत नहीं है, बल्कि एकदम जैसे आसुरी जीवन होता है, राक्षसों का जैसे जीवन होता है, बस ऐसे ही जीवन हो गया है। तो ऐसे जीवों की शुद्धि का उपाय बताइए कोई। कैसे ऐसे जीवों की शुद्धि हो वह बताइए। जिस प्रकार से एन तत्साधने नासु शुद्ध्यत्तात्मा विशेषतः, जिस साधन से शीघ्र ही अंतःकरण पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए। अब शिव प्राप्तिर भवेत् तात सदा निर्मल चेत सह। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व की प्राप्ति केवल निर्मल अंतःकरण वाले को ही होती है। जब तक उसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है, जब तक अंतःकरण उसका पवित्र नहीं हुआ है, तब तक उसको भगवत प्राप्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्रिय है, क्योंकि छल कपट बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए और निर्मल अंतःकरण हो जिस प्रकार से, आप वही साधन हमसे कहिए। सुन करके श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री सूत जी कहने लगे, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी और सभी जितने आप लोग मुनि बैठे हैं, आप लोगों को हमने अच्छी प्रकार से विचार करके देखा सबके संबंध में। क्या? श्रवण प्रीति लालसा, कथा श्रवण की आप लोगों के हृदय में बड़ी उत्कंठा रहती है, कथा श्रवण के प्रति बड़ी लालसा है। इसलिए जो है हमने विचार कर लिया है अपनी शुद्ध बुद्धि से, अब हम वही वर्णन करेंगे जो उत्तम होगा, जो कल्याणकारक होगा।
जो संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व होगा और भक्ति आदि की वृद्धि करने वाला होगा और भगवान शंकर जी को संतुष्ट करने वाला रसायन होगा। ऐसा हम आपको कहेंगे। कहते हैं कालव्याल महात्रास बिंध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तम पुरा मुने। कहते हैं इस काल रूपी सर्प से जीवों का छुटकारा हो, इसी उद्देश्य से सबसे पहले यह शिव पुराण भगवान शंकर जी ने ही सनत कुमार जी को सुनाया था। भगवान शंकर जी ने अपने मुख से सनत कुमार जी को यह पुराण सुनाया था और भगवान श्री सनत कुमार जी के द्वारा आगे चल करके इसका प्रतिपादन हुआ और फिर यह पुराण परंपरागत हम लोगों को प्राप्त होता गया। कहते हैं ये शिव पुराण जो है कलयुग में विशेष करके चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि कथा श्रवण से बढ़ करके कहाँ तक कहा जाए, कथा श्रवण के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इस कलयुग में चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय कोई दिखता भी नहीं है, क्योंकि चित्त में इतनी अधिक मलिनता भर गई है। उस चित्त को पवित्र करने के लिए एकमात्र कथा ही ऐसी है जो चित्त को पवित्र कर देती है। कहते हैं लेकिन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदीयस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। किंतु जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य पूंजीभूत होकर के एकत्रित होता है तब जाकर के कथा में प्रीति होती है, तभी जाकर के कथा श्रवण की रुचि जागृत होती है और तभी कथा श्रवण का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। नहीं तो व्यर्थ के प्रपंच में समय चला जाएगा और कथा में मन नहीं लगेगा। सूत जी कहते हैं ऐसे ही सुंदर भगवान शंकर जी के उपाख्यान से युक्त आपको हम शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, जिसको श्रवण करने से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है और संसार में रह करके जब तक संसार में है तब तक उत्तम सुख को प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजासेवं तीर्थानि मुनयो विदुः। कहते हैं इस शिव पुराण को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है उसके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं उसके चरणों की धूल तीर्थ रूप में परिणित होती जाती है। अर्थात जिन्होंने भगवत चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया है वे जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्थान ही तीर्थ बनता जाता है, उनके चरण धूल इतनी पवित्र हो जाती है। ऐसी कथा की महिमा है। इसलिए यदि जीव गंतुम निःश्रेयसं स्थानं योऽभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। श्री सूत जी कहते हैं इसलिए यदि वह परम पद जाना चाहता है, इस संसार से मुक्त होना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है और भगवान के परम पद शिवलोक की प्राप्ति चाहता है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कुछ है तो यही है कि प्रीति पूर्वक इस शिव पुराण का श्रवण करे, इसकी कथा श्रवण करे। कहते हैं यदि सदा सर्वदा इसका श्रवण करने में समर्थ न हो तो
बोले सदा सर्वदा श्रवण करने में यदि श्रवण नहीं है कथा का, तो कम से कम जो है प्रतिदिन एक मुहूर्त ही समय निकाल ले। लगभग पवन घंटा 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, कम से कम इतना समय तो रोज निकाल ही ले कथा श्रवण के लिए। इतना भी नहीं निकाल सकता तो कम से कम इसका आधा समय ही निकाल ले। कुछ तो समय ऐसा प्रतिदिन निकाले जो कि कथा श्रवण में निकाले, भगवान के भजन कीर्तन में निकाले, क्योंकि सारा जीवन भगवान ने हमें दिया है, इतनी सुख सुविधा दी है, और हम भगवान को ही छोड़ करके केवल संसार में पड़े हैं। यह दुर्भाग्य ही है। अगरबत्ती हटा दीजिए यहाँ से। इसलिए जो है समय निकाल करके इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोक्षितात्मनां हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यं सुधारसम्। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कलियुगी जीवों को धर्माचरण से शून्य देख करके कि ये धर्माचरण से शून्य हैं, इन जीवों का कल्याण होगा कैसे, इसलिए भगवान शंकर जी ने जीवों पर कृपा करने के लिए ही इसका प्रादुर्भाव किया। इस कथा का प्रागट्य केवल इसीलिए हुआ कि जो है भगवान शंकर जी ने जीवों पर करुणा करके, क्योंकि करुणावतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो करुणावतार हैं, तो जीवों पर करुणा करके ही इस कथा का प्रणयन किया भगवान शंकर जी ने कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते, कथा भी यदि प्रेम से श्रवण कर लेंगे तो जीवों का कल्याण हो जाएगा। कहते हैं एको जरामरा स्याद् वै पिबे पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। कोई अमृत पी ले तो अकेला अमर होगा, अमृत पिए तो अकेला अमर होगा, लेकिन वह भी हमेशा हमेशा के लिए अमर नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं अमर होगा। भाई जैसे अरे अमृत भी एक तरह से औषधि है, अब दिव्य है, इतनी न ही फर्क है, वो एक कल्प के लिए अमर कर देती है, बाकी हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं कर देगी। भाई जैसे आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, अब चाहे जितना डिब्बा च्यवनप्राश खा जाइए तो कुछ समय के लिए थोड़ा स्वास्थ्यप्रद जरूर हो जाएगा, लेकिन अब कह दें कि अब उसको खाने से, अब जैसे प्रचार देते हैं कि इसको खाने से बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तो ऐसा संभव है क्या? अरे एक न एक दिन बुढ़ापा आएगा ही, एक न एक दिन आदमी को मरना ही है, चाहे वो जितना च्यवनप्राश खाए, चाहे जितना वो टॉनिक पिए। अरे वो कुछ समय के लिए जो है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा और थोड़ा स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा, ठीक ठाक लग जाएगा उसको, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए तो उसको नहीं ठीक कर सकता। बस ऐसे ही अमृत भी पी लेने के बाद जब तक जो है ये सृष्टि है कल्प भर के लिए अमर हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उसके बाद तो उसको भी आखिर मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इस कथामृत का पान करने वाला वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता है, अर्थात भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर जाता है। और जब भगवान के परम पद को प्राप्त कर गया तो फिर वहाँ से लौटना ही नहीं है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना ही नहीं है। इसलिए क्या करे, बोले सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य
कथा परम पावनी। इसलिए सदा सर्वदा इस कथामृत का सेवन करो, इस शिव पुराण की कथा को सदा सर्वदा श्रवण करते रहो। कहते हैं इसमें 24,000 श्लोक वर्णित हैं और ये 24,000 श्लोकों से युक्त ये शिव पुराण अत्यंत ही कल्याणकारी है। वैसे तो जब भगवान शंकर जी ने इसकी रचना की थी तो इसमें 12 संहिता से युक्त रचना की थी, लेकिन बाद में इसका संक्षेपीकरण कर दिया गया और ये 7 संहिताओं से युक्त हो गई जो वर्तमान में। तो उस समय जब किया तो 1,00,000 श्लोक थे, बाद में 7 संहिताओं से युक्त करके इसको 24,000 श्लोकों में परिणित किया। कहते हैं इसका श्रवण करने से, जो आदर पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। इसकी ऐसी महिमा है। श्री शौनक जी ने कहा, भगवान यह कथा आपने जो सुनाई तो अद्भुत है। अब कृपा करके आपने जब ये कथा सुनाई है तो अब ये भी बताइए, इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, ए मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते पिशुद्ध्यंतने नवई। कहते हैं जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं, दुराचारी हैं, खल हैं, काम क्रोध से युक्त हैं, ऐसे लोग भी यदि अपने दुर्विकारों को छोड़ करके यदि इस कथा को श्रवण करें तो वे अपने समस्त पापों से, समस्त विकारों से वे मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं वास्तव में ये कथा क्या है? यह कथा एक ज्ञान यज्ञ के समान है। यह सांसारिक भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। जो छल कपट से युक्त हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, निर्दयी हैं, वे भी इस कथा से पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता से द्वेष करने वाले, लोभी, झूठ बोलने वाले, पाखंडी, हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी यदि कथा श्रवण करें तो पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी यदि अपने दुष्चरित्र से मुक्त तो होकर के इस कथा को श्रवण कर लें तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि और उद्विग्न चित्त वाले हैं, जिन्होंने देवताओं के धन का भी हरण किया है, ऐसे लोग भी इस कथा से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि इससे भगवान शंकर जी को प्रसन्नता हो जाती है। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो समस्त पापों से उसको मुक्त कर देते हैं, उनके लिए क्या समस्या है। और इसी पर एक कथा सुना रहे हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से तो बिल्कुल शून्य था, दरिद्र था और रस विक्रेता था। रस विक्रेता माने जैसे फलों का रस है, माने रसीले चीज़ों को बेचने वाला व्यक्ति था। वो वैदिक धर्म से विमुख था, कभी संध्या वंदन आदि नहीं करता, अपने धर्म से बहिष्कृत होकर के केवल व्यापार वृद्धि में लगा रहता, व्यापार करने में लगा रहता, और व्यापार भी करता तो कोई उचित प्रकार से नहीं, लोगों को ठगता था। हाँ, ऐसा व्यापार करता। देखिए, व्यापार करना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यापार करे कि कम से कम अपने लिए कुछ फायदा भी हो जाए और दूसरे के साथ गलत भी न हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो प्रायः जो है ठगीबाजी का काम करता। अवसर पा करके जो है
2 नंबर का सब काम कर लेता, मिलावटी कर देता, ऐसे काम करता था। और उसने जो है बहुत से लोगों को ठगा, क्योंकि उसका काम ही यही हो गया था। और ठग करके उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, और वही धन इकट्ठा करने में दिन रात मेहनत करता लगा रहता। और लेकिन वो धन को कभी उसने धर्म कार्य में बिल्कुल नहीं लगाया। कहते हैं एक दैक तडागे सास्नातुम जातो महीसुरः वेश्याम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्रातिविवला। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गया, और संयोग से वहीं पर एक वेश्या स्नान कर रही थी जिसका नाम था शोभावती। नाम भी शोभावती था भी, थी भी कुछ हो, शोभा संपन्न। उसको देख करके स्नान करते हुए वह ब्राह्मण काम के वशीभूत हो गया, उसका मन धोखा दे गया। और फिर उसने जाकर के उससे वार्तालाप किया। अब वो भी तो आखिर ठहरी तो वेश्या को कोई लाज तो होती नहीं। उसने भी उससे बातचीत की और दोनों में बात बन गई। और वेश्या ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, ये इसके पास धन संपत्ति भी खूब है, और जब इसकी पत्नी बन जाएं तो फिर क्या पूछना है, फिर तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये तो धनी है ही है, और इसकी पत्नी बनते ही इसका धन भी तो हमारा ही होगा। और ये भी वेश्या के ऊपर मुग्ध हो गया। दोनों ने एक दूसरे को वर्ण कर लिया। यद्यपि पहले से वो विवाहित था, हाँ, पत्नी ने बार बार मना किया, माता पिता ने बार बार मना किया, लेकिन एक भी बात उसने नहीं सुनी, और आखिर में उस वेश्या से विवाह कर लिया। एक दिन माता पिता और पत्नी इसको समझा रहे थे, तो इसने जो है इतना क्रोध इसको आया कि जब रात्रि में माता पिता पत्नी सो गए तो सबको इसने मार डाला, क्योंकि इतना वेश्या के पीछे वो अंधा हो चुका था, इतना गिर चुका था कि अपने माता पिता को भी मार डाला, पत्नी को भी मार डाला इसने। और उसके बाद जो है उसी के साथ रह करके अभक्ष्य भक्षण करता, मदिरा पीता, और उसी वेश्या के साथ उसी का जूठा भोजन करता, उसी के साथ एक ही थाल में। ऐसी उसकी दशा हो गई। अब तो जो है एक दिन की बात है, वो घूमते घामते पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर। ये प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में है, झूसी जिसको वर्तमान में कहते हैं, वही पहले प्रतिष्ठानपुर नाम की राजधानी थी। तो प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, और क्योंकि वो वेश्यावृत्ति में लगने के कारण उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया, और मद्यपान करने लगा। फिर धन ज़्यादा कमाने के चक्कर में जुआ खेलने लगा। तो अब जुआ खेलने लगे और मद्यपान करने लगे तो फिर धन जाने में फिर विलम्ब नहीं लगता। फिर हाँ, आदमी सोचता है कि जुआ खेल करके अब तुरंत करोड़पति बनेंगे, तो तुरंत करोड़पति बने या नहीं बने, रोडपति जरूर बन जाता है। हाँ, ऐसी दशा उसकी हुई। अब वो भाग वहीं जब पहुंचा प्रतिष्ठानपुर, अब इतना जो है वो भूख प्यास से विकल था, कुछ उसको सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि अब तो धन था ही नहीं, अब करे भी क्या। संयोग से कहीं उसको रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो उसने एक भगवान शंकर जी का मंदिर देखा, वहीं प्रतिष्ठानपुर झूसी में। भगवान शंकर जी का मंदिर देख करके वहीं उस मंदिर में प्रवेश किया। वहीं मंदिर से लगा हुआ एक संत निवास था।
जिसमें कई संत महात्मा निवास करते थे, वहीं रहते थे। उसने सोचा कि चलो अब यहाँ रहेंगे तो रह लेंगे, शिव जी का मंदिर है, बाहर अपना पड़े रहेंगे, यहाँ इतने महात्मा रहते हैं, कुछ न कुछ तो खाने पीने को मिल ही जाएगा। यही सोच करके वहाँ वो पड़ गया। संयोगवशात जो है इतना उसको ज्वर हो आया, बुखार पकड़ा वहाँ। अब वो ज्वर से पीड़ित वहीं पड़ा रहा, और संयोग से वहीं पर महात्मा लोग इसलिए इतना ज़्यादा इकट्ठा थे कि वहीं शिव पुराण की कथा चल रही थी। यद्यपि उसको कथा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब क्या करे, मरता क्या न करता, खाने का कहीं ठिकाना नहीं, रहने का कहीं ठिकाना नहीं, और ज्वर से इतना पीड़ित कि कहीं जा भी नहीं सकता था, तो वहीं पड़ा रहा। मैंने वैसे ही कथा सुनता रहा किसी तरह। 1 महीने का समय बीत गया। अब वहाँ कथा नित्य होती थी, माने ऐसा नहीं कि ये 9 दिन हुई फिर बंद हुई, ऐसा नहीं, वैसे ही चलती थी नित्य। जैसे आश्रमों में बहुत जगह नित्य कथा चलती रहती है, ऐसे ही नित्य कथा चल रही थी। 1 महीने बीता, अब वो बुखार से पीड़ित आखिर में एक दिन उसकी मृत्यु हुई हो गई। जब मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत आए और उसको बांध करके ले गए यमलोक में। तावत् शिव गणा शुभ्रा त्रिशूलांचित पाणया भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रहा। वहां जब ले गए यमपुरी में और यमराज के सामने ले जाना चाहते थे, जैसे ही द्वार से प्रवेश करने लगे वैसे ही भगवान शंकर जी के पार्षद प्रकट हो गए, वहीं आ गए। सभी जो है कर्पूर के समान गौरवर्ण भगवान शंकर जी की तरह रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए। उन्होंने जाकर के रोक दिया, बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको, यमलोक में तुम नहीं ले जा सकते इसको। यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, हम यहाँ तक ले आए हैं, हम ले ही जाएंगे। तो शिवगणों ने यमदूतों को पीड़ दिया, बोले हम जो कहते हैं वही होगा, तुम लोग नहीं ले जा सकते इसको। अब ये दोनों में वाद विवाद चालू हो गया। वहीं द्वार पर कोलाहल हुआ, तो यमराज जी को लगा ये यमपुरी में कैसे कोलाहल चालू हो गया, भाई यहाँ तो सब मर करके आते हैं, यहाँ कौन आ गया जो कोलाहल कर रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। भाग करके अपने सभा से आए, बाहर देखा तो वहाँ यमदूतों में और शिवदूतों में दोनों में विवाद चल रहा था। भगवान शंकर जी के पार्षद कह रहे थे कि नहीं, इसको हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, हम इसको कैलाश ले जाएंगे भगवान शंकर जी के धाम। और यमदूत कह रहे थे ये तो पापी है, क्योंकि इसने अपने माता पिता को मारा, अपनी पत्नी को मार डाला, वेश्या गमन किया, मदिरापान किया, जुआ खेला, पाप ही पाप तो किए हैं, इसलिए तो ये तो हम नरक की यातना भोगेगा। लेकिन भगवत पार्षदों ने अर्थात शंकर जी के गणों ने कहा नहीं, हम ले ही नहीं जाने देंगे तुमको, क्योंकि इसने कथा सुनी है शंकर जी के मंदिर में। भगवान शंकर जी के गणों और यमराज के दूतों का कोलाहल देख करके यमराज जी आए बाहर, और उन्होंने देखा तो तुरंत अपने गणों को रोका, बोले रुक जाओ तुम लोग, ये क्या कर रहे हो। अरे ये भगवान शिवजी के पार्षद हैं, इनका अपमान माने शिवजी का अपमान हो जाएगा, ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते हो, रुक जाओ। और फिर जो है यमराज जी ने ला करके बढ़िया पूजन सामग्री शिवगणों का पूजन किया और कहा हमारे धन्य भाग हैं, आप सबका दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान शंकर जी के आप सब परम भक्त हैं, आपका दर्शन हुआ तो हमें भगवान शंकर जी का ही दर्शन हो रहा है, मानो हम धन्य हो गए। और कहा अब आप लोग जो है इसको लेने के लिए आए हैं, आप ले जाइए।
तो उसको लेकर के वो चले गए शिवलोक को, कैलाश। कहते हैं श्री सूत जी के देखो, जीवन भर उसने पाप किया, लेकिन फिर भी जो है कथा के प्रभाव से वो भगवान शंकर जी के पास पहुंच गया। शौनक जी ने कहा, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोसी महामते, तत्प्रसादात् कृतार्थो हम पुनः पुनः। हे सूत जी, कृपा करके अब आप बताइए, आप और भी कथा सुनाइए, क्योंकि आपने जो कथा सुनाई उससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सूत जी कहते हैं कि अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञ कहा, वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। कहते हैं हम आपको एक कथा सुनाते हैं। समुद्र के निकटवर्ती एक प्रदेश की घटना। बोले एक वास्कल नाम का ग्राम था। वहाँ जो है धर्म से विमुख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के कुछ लोग रहते थे, लेकिन वो धर्म से अपने विमुख हो गए थे। ना तो वो वैदिक धर्म से उनको कोई लेना देना, ना तो देवताओं पर विश्वास करते थे, अरे भाग्य पर भी उनको विश्वास नहीं, और सभी कुटिल वृत्ति का आश्रय लेकर के रहने वाले थे। कुछ थोड़ा बहुत खेती किसानी करते, वो खेती किसानी तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए थी, कि लोग ये न समझें कि आखिर इनके खाने कमाने का तरीका क्या है। केवल उसको दिखाने के लिए तो खेती किसानी थी, और बाकी अवसर पाकर के दूसरे का को लूट लेना, दूसरे की हिंसा करना, यही उनका मुख्य व्यवसाय था। ऐसी स्थिति उनकी थी। अपने धर्म से विमुख होकर के इस दुष्टपूर्ण वृत्ति का आश्रय लेकर के वे सब निवास करते थे। और जैसे वो लोग थे वैसे उनके घर की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचार से युक्त, पापासक्त, व्यभिचारिणी, सदाचार सद्व्यवहार से शून्य। और उसी वास्कल ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। अब वो पूरा गांव का गांव ही वैसा था। कोई कुछ गांव ऐसे होते हैं ना कि वो बदनाम हो जाते हैं कि वो गांव तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही वो वास्कल नाम का गांव था। वहीं बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, जाति से तो ब्राह्मण था जरूर, लेकिन बस केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण था, माने कर्म कुछ भी नहीं थे उसमें ब्राह्मणत्व के। वो भी दुरात्मा था और पापी था। उसकी एक पत्नी थी, बड़ी सुंदरी थी वो, और इतना दुष्ट था कि इतनी सुंदरी पत्नी होने के बाद भी वो वेश्यागामी हो गया। वो ब्राह्मण बिंदु, पत्नी थी उसकी चंचुला। पत्नी अब दूसरी जगह से ब्याह करके आई थी, दूसरे गांव में। तो उसमें जब आई तो स्वाभाविक रूप से सदाचार शुरू में था, क्योंकि उस गांव का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था, और वो अपने धर्म का पालन करती। बहुत समय ऐसे उसने बिताया, अपने धर्म को किसी तरह पालन करती रही, अपने मन को समझाती रही। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा गांव ही वैसे था, पति भी वैसे, तो धीरे धीरे वह भी दुराचारणी हो गई, अपने धर्म से भटक गई। और जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्तता, पति दृष्टिम वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गा। तो वो बिंदुक का तो वेश्यागामी था, उसका तो पता ही नहीं रहता रात रात भर, तो वो भी धीरे धीरे ऐसे ही करने लगी, छुप छुप करके।
ये क्रियाकलाप उसका भी चालू हो गया। दुष्ट पुरुषों का आश्रय ले लिया उसने। एक दिन संयोग से वह बिंदुक आया और उसने अपनी पत्नी को किसी के साथ देख लिया। अब जब देख लिया तो क्रोधपूर्वक मारने के लिए दौड़ा। जब मारने के लिए दौड़ा और जाकर के कहते हैं उसी समय अथसा बिंदुगः पत्नीम गृहीत्वा सुदुराशया मुष्टिबंधेन संतर्ज्य पुनः पुनर्ताड़यत। मुक्का बांध करके और उस अपनी पत्नी को, चंचुला को मारना चालू कर दिया उस बिंदुक ने। अब बड़ी निर्दयता पूर्वक पीट करके कहने लगा, अरे दुष्टे, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम चा युवतीम पति सेविनीम। अब वो चंचुला कब मार खाने के बाद वो कहने लगी, अरे तुम मुझे तो मारते हो, लेकिन क्या तुमने मेरी परिस्थिति पर कभी विचार किया? मुझे ब्याह करके ले आए, अभी मेरी नई अवस्था है, मुझ युवती को छोड़ करके, मेरी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है, तुम मुझे छोड़ करके जा करके एक वेश्या के साथ जो है अपना समय बिताते हो, इधर उधर भटकते हो। मेरी स्थिति क्या होती है कभी तुमने विचार किया है? मैं कब तक सहन करती? इसलिए मैं भ्रष्ट हो गई। मैं कब तक इस दुख को सहन करती? तुम्हारा पता ही नहीं रहता कभी यहां। अब वो बिंदुक जो है इतना भ्रष्ट हो चुका था कि अब अंत में उसने अपनी पत्नी से कहा, सत्य में तत्वयोक्तम ही काम व्याकुल चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्मात्ते शृणुकान्ते भयम त्यज। उसने कहा, तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक उचित सलाह बता रहा हूं। क्या? कहा, वो उचित सलाह ये है कि ठीक है, बात से तुम किसी के साथ भी रमण करो, किसी के साथ भी कुछ करो, कोई हमें चिंता नहीं है। खूब संसर्ग करो परपुरुषों का, लेकिन एक काम करो, उनसे धन लिया करो तुम। माने इतना गिर गया कि अपनी पत्नी को ही उसने वेश्या बना दिया। कहा, तुमसे धन ले लिया करो, तो इससे तुम्हें धन भी प्राप्त हो जाएगा और हम लोग धनवान भी हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सलाह उसने दे दी। तो अभी तक तो वो चंचुला, उसकी जो पत्नी थी, अभी तक तो डर डर करके जो है पति से चोरी छुपे करती थी। अब तो पूरी छूट ही मिल गई उसको। अब छूट ही मिल गई तब तो पूरा वेश्यावृत्ति पे उतर आई वो। और इस प्रकार से वो स्वयं तो भ्रष्ट था, पत्नी भी वैसे ही भ्रष्ट हो गई और दोनों ही इसी प्रकार से जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीता और मृत्यु को प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण। पहले वो ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ और मरने के बाद जीवन भर जो पाप किया था उसके कारण जो है मर करके भयंकर पिशाच बन गया। और पिशाच बन करके विंध्य पर्वत पर इधर उधर भटकने लगा। उसको कहीं भी रहने का ठिकाना ही नहीं मिलता था। अब वो जो है उसकी जो पत्नी थी चंचुला, वो कुछ समय तो अपने पुत्रों के साथ घर में रही और उनके साथ विहार करती रही। लेकिन अब वेश्या का जीवन जब तक जवानी रहती है तब तक लोग उसको पूछते हैं और उसके बाद फिर कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। अब वही दशा उसकी भी हुई। अब उसकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था ढलने लगी, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब तो
जब उसको कोई पूछता ही नहीं था, अब धन कहाँ से आवे। संयोग से अब जो है घर में भी उसका कोई ठिकाना नहीं लगा। तो एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुवी साधम गोकर्णम क्षेत्रमाययौ। संयोग से एक बार उसने देखा कि कुछ भीड़ चली जा रही है, तो उसी भीड़ के साथ वह भी लग गई, क्योंकि अब गांव में तो उसका कोई आदर था नहीं, क्योंकि सभी जानते थे कि ये वेश्यावृत्ति दुराचारणी है। तो उसने सोचा अब यहाँ रहने से तो हमको हमारी कोई वो है नहीं, चारों ओर केवल हमारी निंदा होती है, लोग धिक्कारते हैं, तब यहाँ से इससे अच्छा कहीं जाएं। तो भीड़ भाड़ जाते देख करके वह उधर की ओर चल पड़ी और चलते चलते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई तीर्थयात्रियों के संग। और वहाँ गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के तीर्थ में स्नान किया और स्नान करके जो है मेला लगा हुआ था, वही मेला देखने की इच्छा से वो इधर उधर भ्रमण करने लगी। अब भ्रमण करते करते वहीं पर गोकर्ण क्षेत्र में एक मंदिर था और वहीं मंदिर में पहुंच गई और मंदिर में कथा चल रही थी। अब वहाँ जब कथा चल रही थी तो कथावाचक महोदय कह रहे थे, योषिताम जार सक्तानाम नरेकेयम किंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसको यमलोक में ले जा करके यमदूत तपते हुए लोहे के परिघ डालते हैं उसके शरीर में। और इस प्रकार से जब सुना उसने तो अत्यंत दुखी हो गई, भय के मारे कांपने लगे कि हमने तो जीवन भर दुराचार ही किया है। कथा समाप्त हो गई तो जो कथा सुनाने वाले ब्राह्मण थे उनके पास जाकर के कहने लगी, ब्रह्मन् त्वं शृण्वन् सद्वृत् ब्रह्मन् त्वं शृणु सद्वृत्तमजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्रह्मन्, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इस कारण से धर्म विमुख होने के कारण मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप हुए, मेरा जीवन दुराचार में बीता है। आज आपने जब कथा सुनाई कि दुराचारी स्त्रियों की क्या दशा होती है, तब मुझे ज्ञान हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया है। अब कृपा करके कुछ उपाय करके मेरा उद्धार करिए। मैंने जो अपने युवावस्था में कामांध होकर के जो व्यभिचार किया, पर पुरुषों के साथ जो हमने संबंध जोड़े, अब कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए। आपका यह प्रवचन सुन करके अब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हो गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मैंने बहुत पाप किए, धिक्कार है मुझ पापनी को, निंदा के योग्य हूँ। किसी तरह मेरा जो भी पाप मुझसे बना है अनजाने में मैंने कर डाले हैं, कृपा करके इससे बचाइए मुझे कि यमदूतों के यहाँ मुझे न जाना पड़े, यमराज के यहाँ न जाना पड़े, क्योंकि इस यम यातना को मैं सह नहीं पाऊंगी। दिवा चेष्टामिन्द्रियाणां कथम प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथम लभिष्येऽहं निद्रा दुःख परिप्लुता। अब मैं दुख शोक से ग्रस्त होकर के जो अब तक जो है दिन भर में इंद्रिय व्यापार में, रात्रि में चैन की नींद लेती रही, मैंने तो समझा मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, किसी तरह मुझे बचाइए। ऐसी हठात दुर्बुद्धि कैसे हमें प्राप्त हो गई? मुझ नरक गामिनी को कौन संसार में बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? वो मेरा उद्धार करिए। इस प्रकार से वो रो रो करके प्रार्थना करने लगी। तो सुन करके वो
जो ब्राह्मण थे, कथा जिन्होंने सुनाई थी, उन्होंने कहा चिंता मत करो, यदि तुम अपने कर्म का प्रायश्चित्त करना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारा उद्धार संभव है। जो कुकर्म किए तुमने, अब उनको भूल में करने की चेष्टा मत करो, और जो किया है उसका प्रायश्चित्त करो और भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, अब तुम एक ही काम करो, एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि ना तथान्यैरुपायतः। अब तुम एक काम करो, शिव पुराण की कथा सुनने से तुम्हें अपनी गलती का बोध हुआ है, अब तुम शिव पुराण की कथा श्रवण करो। इस शिव पुराण की कथा सुनने से तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा। जो तुम्हारे मन में अशुभ संस्कार बन गए हैं, जो पाप संस्कार बन गए हैं, वह संस्कार भी धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। और जैसे दर्पण पर मैल जमी हो तो दर्पण पर जमे हुए मल को, उसके मैल को जल से धुल करके उसको पोंछ करके स्वच्छ किया जाता है, ऐसे ही इस कथा रूपी जल से तुम अपने मन रूपी दर्पण पर जो मैल जमा हुआ है, उस मन रूपी दर्पण पर जमे हुए मैल को तुम इस कथा श्रवण रूप से दूर कर दो। जब इस कथा श्रवण से तुम उसको दूर कर दोगी तो तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा और तुम भगवान में अपने मन को लगा दोगी, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये कथा जो है बहुत ही कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापते ध्यानात् ज्ञान परम तस्मात् नैवल्यम भवति ध्रुवम। कहते हैं ये कथा जो है अत्यंत उपकारी है। इस कथा से ही भगवान शंकर जी का धीरे धीरे ध्यान लगना प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि कथा भगवान शंकर जी की श्रवण करते हैं तो भगवान शंकर जी में मन लगने लगता है, और जब मन लगने लगेगा तो उनका चिंतन होगा और फिर उनका ध्यान लगने लगेगा। इसलिए तुम प्रेम से इस कथा को श्रवण करो, क्योंकि ये कल्याण का बीज है। इसलिए तुम विषयों से अपने मन को लेकिन हटा करके, क्यों? क्योंकि एक तरफ ये कहो कि विषयों में मन लगाए रहो और दूसरी तरफ जो है कथा भी श्रवण करो, तो फिर काम नहीं बनेगा। जो गलतियां हुई उनको पुनः न दोहराओ, बिल्कुल जो हो गया अब दोबारा न बनने पावे। अब तो जो है वो सुन करके वो चंचुला प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो करके जो है वो कहने लगी ठीक है, मैं कृतार्थ हो गई, चरणों में गिर पड़ी और कहते हैं अथ सोत्थाय सातंका सांजलिर्गदाक्षरम तम वाच महाशैवम द्विजम वैराग्य युग सुधी। और चरणों में गिर करके रुदन करते हुए कहने लगे गदगद वाणी से, ब्रह्मन् सयोरस्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थ दिक्परोपकार निरतो वर्णनीया सुधा सुसाधुषु। हे ब्रह्मन, आप तो शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हे भगवान, परमार्थ तत्वदर्शी हैं आप। कृपा करके जो है आप मुझ पर कृपा करिए और कृपा करके आप ही मुझे कथा श्रवण करा दीजिए, सुना दीजिए। कहते हैं अब तो सुन करके जो है वे ब्राह्मण तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसने इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथां शिव पुराणस्य सा शुश्राव महोत्तमाम। वहीं गोकर्ण क्षेत्र में ही
उसने कथा श्रवण की और कथा श्रवण करके वो ब्राह्मण पत्नी धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। प्रतिदिन जाकर के तीर्थ जल में स्नान करती और बड़े जीवन को वैराग्यपूर्ण ढंग से बिताते हुए अपना निवास करने लगी। समस्त आभूषणों को उसने अपने शरीर से विलग कर दिया। साधारण ढंग से रहने लगी, कोई श्रृंगार नहीं करती, कुछ नहीं करती, ऐसे ही साधारण ढंग से अपना जीवन यापन करने लगी। रुद्राक्ष की माला पहनती, भगवान शंकर जी के नाम का जप करती और कथा श्रवण करती। इस तरह से उसका समय बीतने लगा और धीरे धीरे उसका समय पूरा हुआ और एक दिन उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान शंकर जी के पार्षद आए, उसको विमान पर बैठा करके भगवान शंकर जी के परम धाम को लेके चले गए। अब वहाँ जब भगवान शंकर जी के परम धाम को गई तो बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवती पार्वती जी के चरणों में जाकर के उपस्थित हुई। भगवती पार्वती जी ने अपने पास बुलाया और उसको अपनी सखी बना लिया। भगवती पार्वती जी ने, कहते हैं एक दिन की बात है, भगवती पार्वती जी के पास वो बैठी थी तो चंचुला ने कहा, गिरजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। एक दिन चंचुला ने कहा, हे करुणामयी, हे दयामयी, हे गिरिराज नंदिनी, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या? बोले पार्वती जी ने कहा, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो मुझसे? तो चंचुला ने कहा कि मेरा पति बिंदुग इस समय कहाँ है, कृपा करके बताइए, क्योंकि वो भी हमसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और कहाँ है इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जब उसने भी तो दुराचार ही किया था जीवन भर। भगवती पार्वती जी ने कहा कि सुते भर्ता बिंदुगा हो महापापी दुरास्या वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकम गता। तुम्हारा पति जो बिंदुक, वह तो बड़ा पापी था, अंतःकरण उसका दूषित था, इसलिए जो है वो यातना भोग रहा है, कष्ट उठा रहा है। कहाँ? बोले पिशाच योनि को प्राप्त हो करके और वो विंध्य क्षेत्र में भटक रहा है। वो चंचुला सुनकर के दुखी हो गई और चंचुला ने कहा, हे माता, हे महेश्वरी, हे महादेवी, कृपा करके मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। यद्यपि उन्होंने जीवन भर दुष्टता ही की है, पाप ही किया है, लेकिन कुछ तो कर दीजिए उपाय। पार्वती जी ने कहा, देखो ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक उपाय मैं बता देती हूँ, यदि वह उपाय सफल हुआ उसके ऊपर तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्या उपाय है? पार्वती जी ने कहा, शृणुयाद यदि ते भर्ता पुण्या शिव कथाम पराम निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सद्गतिम प्राप्नुयादिति। यदि तुम्हारा पति भगवान शंकर जी की परम पावनी कथा को श्रवण करे तो उसका उद्धार हो जाएगा और उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। अब रही बात तुमको एक सुने कैसे, तो उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। पार्वती जी ने कहा, उसको कथा सुनाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। ऐसा कह करके भगवती पार्वती जी ने तुम्बरु को बुलाया, तुम्बरु गंधर्व को, और उनसे कहा, देखो मेरी एक सखी है चंचुला जो बड़ी दुखी है, तुम एक काम करो, उसका पति विंध्य पर्वत पर घोर पिशाच के रूप में परिणित होकर के भटक रहा है बिंदुक, तुम उसके पास जाओ और जाकर के उसको शिव पुराण की कथा श्रवण कराओ, सुनाना उसको कथा को, जिससे उसका उद्धार हो जाए। सुन करके जो है
वो तुम्बरु पार्वती जी की आज्ञा से गए, चंचुला को भी साथ में ले गए। चंचुला को साथ में लेकर के विंध्य पर्वत पर पहुंचे, जहां वो पिशाच रहता था। देखा तो वो पिशाच बड़ा विशाल शरीर, बड़ी ठोड़ी लंबी, कभी हंसता, कभी उछलता, कभी रोने लगता, बड़ा भयंकर। लेकिन वो बड़ी विचित्र बात की वो कथा सुनने को तैयार ही नहीं। हाँ, ये बड़ी विचित्र जीव की दशा है। मनुष्य शरीर में ही देखिए, कष्ट भोगता रहेगा, अस्पताल में पड़ा पड़ा खाता रहेगा, कितना कष्ट सहता रहेगा, लेकिन मरना नहीं चाहता वो। यही दशा है जीव की। और जबकि जानता है कि एक दिन मरना है, फिर भी मरना नहीं चाहता। और ऐसे ही सभी को, ये भूत प्रेत पिशाच को भी अपने शरीर में मोह हो जाता है। ये कष्ट पाते रहते हैं, फिर भी उससे छूटना नहीं चाहते। क्यों? सोचते हैं अब इससे भी ज्यादा दुर्दशा न हो आगे। तब फिर बोले, जब वो सुनना ही नहीं चाहता था, तब तुम्बरु जी ने क्या किया कि उसको बलपूर्वक बांध लिया। क्योंकि पार्वती जी की आज्ञा थी कि उसको सुनाना ही है, तो उसको बलपूर्वक बांध करके, और उसके बाद फिर कथा का पूरा आयोजन किया। बढ़िया व्यवस्था हुई, और वहाँ कथा सुनने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आए, और कथा का प्रारंभ हो गया। कहते हैं जब वो कथा का प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे जो है उस पिशाच ने विवशतावश ही कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, और फिर धीरे धीरे उसको कथा श्रवण के प्रभाव से मन में शांति भी मिलने लगी। और धीरे धीरे कथा श्रवण करने के बाद उसका वह पिशाच रूप छूट गया, और पिशाच रूप छूटते ही वो तुरंत जो है दिव्य भगवान शंकर जी के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया, और चंचुला के साथ विमान पर बैठ करके भगवान शंकर जी का गुणगान करते हुए भगवान शंकर जी के परम धाम को चला गया। इस प्रकार से उस बिंदुक का और उस चंचुला का भी जो है शिव पुराण की कथा के प्रभाव से सहज में ही उद्धार हो गया। अब श्री सूत जी कहते हैं कि अब हम आपको थोड़ी विधि संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले कथा सुनना हो तो किसी ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त का शोधन करें। बढ़िया किसी पवित्र स्थान पर, शिव जी का मंदिर हो, कोई विशाल मैदान हो, अथवा कोई तीर्थ हो, या घर पर ही जहाँ अधिकाधिक लोग बैठ सकें, अधिकाधिक लोगों को जहाँ कथा का लाभ हो, ऐसी जगह कथा का आयोजन करें। और दूर दूर तक लोगों को सूचना भेजे कथा के संबंध में, और उनसे आग्रह करे कि आ करके इस परम पावन कथा को श्रवण करें। कहते हैं उनसे यह भी आग्रह करें, नावकाशो यदि प्रेमणा गंतव्यम दिन में कम। यदि 9 दिन पूरा समय नहीं दे सकते तो कम से कम 1-2 दिन ही, 3 दिन, कुछ भी, जितना अधिकाधिक समय मिल सके उतना ही दें, लेकिन कथा अवश्य श्रवण करें। इस प्रकार से आग्रह करें। और कहते हैं कथा भूमि को सुंदर जो है, हो सके तो गाय के गोबर से बढ़िया लीप करके, सुंदर पवित्र बना करके, जहाँ व्यवस्था जैसी हो तद अनुसार, और एक सुंदर मंडप बनावे, बढ़िया केले के खम्भों से सज्जित कर दे, कथा मंडप तैयार करावे, चांदनी चौकी आदि लगा दे, और फिर जो है बढ़िया एक सुंदर आसन लगा करके वक्ता के लिए कथा की व्यवस्था कर दे। और फिर जैसे विवाहे आदर्शम चित्तम तादृशम कार्य में, वही जैसे विवाह में अपने चित्त को लगा करके लग जाते हैं पूरी तरह से, ऐसे ही इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक कथा रहे, लौकिक चिंताओं से मुक्त होकर के कथा में अपने मन को लगावे, और उसके बाद जो है प्रेम से कथा श्रवण करे। कहते हैं इस प्रकार से जब कथा वो श्रवण करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा।
ए धूर्ता ए चतुर्वृत्ता ए चान्ये विजिगीषवा तेषां कुटिल वृत्तीनाम अग्रे नैव वदेत कथाम। कहते हैं जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं, वाद विवाद प्रपंची, ऐसे लोगों के सामने कथा कहने का कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो सदाचारी हैं, जो इसके पात्र हैं, उनको कथा के लिए बुलाना चाहिए। और कहते हैं ऐसे जो है प्रेम से कथा हो और कथा में विघ्न किसी प्रकार का ना हो, इसलिए कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजय, किसी प्रकार विघ्न न हो, इसलिए भगवान गणेश जी का पूजन करे, अर्थात गौरी गणेश जी का पूजन करे और शिव पुराण का पूजन करे और फिर शिव पुराण की कथा प्रारंभ करे। कहते हैं जो इस प्रेम से इसमें परम पवित्र कथा को अभक्ता ये कथा पुण्या शृण्वन्ति माम नराधमा तेषां श्रवणजं नास्ति फलम दुःखिखम भवे भवे। कहते हैं जो प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं और जन्म जन्मांतर के कष्टों से वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं इस कथा को श्रवण करे प्रेम से और कथा से उठ करके इधर उधर भागे नहीं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। कहते हैं जो कथा छोड़ करके इधर उधर भागते फिरते हैं, उनकी संपत्ति नष्ट होती है, उनके ऊपर विपत्ति आती है। इसलिए प्रेम से कथा श्रवण करे और पवित्रता पूर्वक कथा श्रवण करे। तांबूलम भक्ष्यन्तो ये शृण्वन्ति इमाम कथा नरा स्विष्ठा खाद्यन्तेतन नरके यम किंकरा। कहते हैं पान चबाते हुए, गुटखा खाते हुए जो कथा सुनते हैं, उनको यमदूत जो है मरने के बाद उसी का विष्ठा खिलाते हैं। और ए चतुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथा नरा भुक्ता ते नरकान सर्वांस तथा का भवंती ही। कहते हैं जो वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं और नरक की यातना भोग करके फिर कौआ की योनि में उनको जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है जो ऊट पटांग ढंग से कथा श्रवण करते हैं, वीरासन आदि में बैठ करके कथा को सुनते हैं, वे भी दोष के भागी बनते हैं, विष वृक्ष के रूप में जन्म होता है। इसलिए प्रेम से ऐसे सुखासन में बैठ करके कथा श्रवण करे। जो लेट करके पड़े रहते हैं, कथा हो रही है और सामर्थ्य है कि बैठ के कथा सुन सकें, लेकिन बैठ नहीं उठेंगे नहीं, चुपचाप पड़े हैं बिस्तर पे, ऐसे लोग अजगर की योनि में चले जाते हैं। जो कथा की और वक्ता की निंदा करते हैं, वो 100 जन्म दुख भोग करके कुत्ते का जन्म पाते हैं। कहते हैं जो कथा हो रही है और बीच बीच में बोलते हैं, व्यवधान करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वे नरक पहले जाते हैं, उसके बाद जब जन्म लेते हैं तो गधे बन जाते हैं। इसलिए जो है बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो कथा श्रवण नहीं करते हैं वो जंगली सुअर बन जाते हैं। इस प्रकार से जो है कथा श्रवण करे, तात्पर्य है, और समस्त विघ्नों के नाश के लिए गणेश जी का पूजन करे प्रतिदिन, और नवग्रह सर्वतोभद्र आदि देवताओं का भी पूजन करके और पुराण की पूजा करके इस कथा को प्रारंभ करना चाहिए। आप पूजन के अंत में बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान शंकर जी की पुस्तक की आरती करे, स्तुति करे और प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से जो है इसका नियम है। कहते हैं इस शिव पुराण की कथा को बड़े प्रेम से अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रवण करे, और इसको श्रवण करने के लिए श्रवण में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए जो है थोड़ा नियम पालन करे।
माने गरिष्ठ अन्न न ग्रहण करे, जो देर में पचने वाले पदार्थ हैं, और जैसे दाल आदि भी गरिष्ठ होती है। बहुत जले हुए तले हुए पदार्थ, ये सेम मसूर, भाव दूषित बासी अन्न, इन सबों का जो है लहसुन, हींग, गाजर, प्याज, मादक पदार्थ, ये सब जो है त्याग कर देना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा सुने, काम क्रोध आदि विकारों से दूर रहे, किसी की निंदा न करे, और अपवित्र अवस्था में स्त्री का दर्शन न करे। जो ब्राह्मणों का विरोधी हो, धर्म का विरोधी हो, वेद का विरोधी हो, ऐसे लोगों से बातचीत भी न करे। कहते हैं इस शिवपुराण की कथा को इस प्रकार से नियम पूर्वक श्रवण करे। जितना नियम पूर्वक श्रवण करेगा उतना उसके जीवन में लाभ होगा। कहते हैं इस प्रकार से कथा श्रवण करे, और श्रवण करके तब जो है अपने जीवन को धन्य बना ले। और इसके बाद जो है एक श्लोक बोल करके, जिससे शिवपुराण आज प्रारंभ हो जाए, और फिर कथा को यहीं विश्राम करेंगे। आद्यंत मंगल मजात समान भावम, आर्यम तमीस मजरामरमात्मदेवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभाववे मनसी संकरमं विकेशम, संभावे मनसी संकरमं विकेशम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री जगज्जननी पार्वती जी की, श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,